सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जीएस चैनल में क्लासेस चल रही है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी की क्लास लाए हैं। हिंदी की क्लास में आज हम कल थोड़ा बहुत स्वरों के बारे में, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बचा हुआ जो मतलब पार्ट था स्वरों का, उनको कंप्लीट करेंगे। तो कल एक क्लास में मैंने आपको वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर करवाए थे। वो जो स्वर थे वो ओष्ठाकृति के आधार पर थे। क्या थे? ओष्ठाकृति के आधार पर उनको बांटा था। अभी जो स्वर हैं, उनको हम मुखाकृति के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर बांटेंगे? मुखाकृति के आधार पर। तो स्वर के मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार हैं। कितने प्रकार है जी? चार प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक है, पहला है समृद्ध स्वर। एक है समृद्ध स्वर। बात करें दूसरे की तो अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। बात करें तीसरे की, चार प्रकार के होते हैं। बात करें तीसरे की तो तीसरा है विमृत स्वर। बात करें चौथे की तो चौथा है अर्ध विमृत स्वर। चौथा है जी अर्ध विमृत स्वर। ये चार प्रकार के स्वर हैं जी मुखाकृति के आधार। मुखाकृति का मतलब यानी हम बोलते हैं तो हमारा मुख कितना खुलेगा, यानी हमने ए का उच्चारण किया तो कितना खुला, आ का किया तो कितना खुला। ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं हम समृद्ध स्वर की। समृद्ध स्वर की तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख है वो सबसे कम खुले, यानी प्राय मतलब ऐसा महसूस हो हमें कि मुख है वो खुला ही न हो। यानी समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो कम खुले, तो उन्हें बोलते हैं जी समृद्ध स्वर, यानी कम खुले, हमारा मुख है कम खुले, उन्हें कहते हैं जी समृद्ध स्वर बोलते हैं। समृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आता है जी ई। आप बोल के देखिए, ई, उ, ऊ। ठीक है, ई, उ और ऊ, यानी ये चार स्वर हैं। ये किस में आएंगे? समृद्ध स्वर में आएंगे। समृद्ध स्वर का मतलब यानी हमारा जो मुख है वो कम खुले। तो ई का उच्चारण देखिए, मेरे मुख की तरफ देखिए और आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए, ई, उ, तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि समृद्ध स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख है वो न के बराबर खुल रहा है, यानी कम खुल रहा है। बात करें अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें सेकंड की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो समृद्ध स्वर से थोड़ा सा ज्यादा खुले, उन्हें बोलते हैं जी अर्ध समृद्ध स्वर। जैसे कि ए और ओ, यानी ए और ओ ये किस में आएंगे? ये आएंगे जी अर्ध समृद्ध स्वर में। अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन से आएंगे? ए और ओ आएंगे, यानी अर्ध समृद्ध स्वर, यानी समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा खुले। ठीक है, समृद्ध तो पूरा हो गया, ठीक है, और अर्ध यानी समृद्ध का आधा भाग और खुले, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं। यानी ए और ओ है वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं विमृत स्वर की। विमृत स्वर का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख है वो पूरा खुले,
हमारा मुख है वो पूरा खुले उन्हें बोलते हैं विपरीत स्वर। हमारा मुख है वो पूरा खुले उसे क्या बोलते हैं, विपरीत स्वर बोलते हैं। इसके अंदर कौन सा स्वर आता है, तो इसके अंदर एक स्वर आता है आ, यानी आ के अंदर जो हमारा मुख है वो सारा खुल जाता है। ठीक है जी। तो पहले हमने क्या किया, समृद्ध स्वर किए। समृद्ध स्वर जिनमें हमारा न के बराबर मुख खुले उन्हें क्या बोलते हैं, समृद्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध समृद्ध की बात करें यानी समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुले उन्हें अर्ध समृद्ध बोलते हैं, जैसे ए और ओ। ठीक है। उनके बाद में विपरीत की बात करें तो विपरीत के अंदर पूरा खुलता है जी हमारा मुख। उसके बाद में बात करें कि अर्ध विपरीत की, अर्ध विपरीत की बात करें तो इसका मतलब है कि अर्ध समृद्ध से ज्यादा, अर्ध समृद्ध से ज्यादा और विपरीत से कम खुले, अर्ध समृद्ध से ज्यादा और विपरीत से कम खुले, तो वो कौन सा होता है, अर्ध विपरीत स्वर होता है। अर्ध विपरीत स्वर होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर 4 आ गए। ठीक है। इसके अंदर 2 आ गए, इसके अंदर 1 आ गया, तो बच क्या गया, एक तो ए बच गया, एक तो ए बच गया। उसके बाद में ए के बाद में एक तो अर्ध, इस तरीके से याद रख सकते हो मुख आकृति के आधार पर कि आपका मुख कैसे खुलता है। यदि याद नहीं रहता है फिर भी आप ये महसूस कर सकते हो कि इनमें जो आगे बाकी बच्चे हैं वो इनमें आ जाएंगे। यानी ए आ गया और ए आ गया, आओ आ गया और एक ओ, ये जो है ये इसमें आ जाएंगे, किसमें, अर्ध विपरीत स्वर में। यानी मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। एक है समृद्ध, एक है अर्ध समृद्ध स्वर, एक है विपरीत स्वर, एक है अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर के अंदर सबसे कम खुलता है मुख, और अर्ध समृद्ध की बात करें तो इसमें समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलता है। ठीक है। और बात करें विपरीत में तो पूरा खुल जाता है, और बात करें इसकी अर्ध विपरीत स्वर की तो इसके अंदर अर्ध समृद्ध है उससे ज्यादा और विपरीत से कम खुलता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें आ आता है, इसमें ए और ओ आता है, और इसमें कम में खुलता है तो ई, उ, ये आ जाते हैं जी मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट कि हमने पहले क्या देखा, पहले पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर से पहले पढ़ा हमने वर्ण क्या होते हैं। ठीक है। और वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद में स्वरों पर आए। ठीक है। स्वरों में हमने पढ़ा कि कौन कौन से स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ऐसे अव तक होते हैं, अंग और अ होते हैं, वो अयोगवा होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि स्वर है उनके एक हर्षव स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं, एक प्लुत स्वर है जो कि साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। पहले था, अभी नहीं है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि औष्ठाकृति के आधार पर यानी वृत्ताकार और अवृत्ताकार। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मुखाकृति के आधार पर यानी स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है समृद्ध स्वर, फिर अर्ध समृद्ध स्वर, उसके बाद में विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। ये 4 प्रकार के स्वर पढ़े। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि स्वर है, स्वर जैसे ए, आ, ई, उ। ठीक है। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियों से या फिर हमारे मुख से, ओष्ठ से या फिर मूर्धन्य से, यानी कहाँ से आवाज निकलती है वो पढ़ेंगे। यानी उच्चारण स्थान कहाँ पे है, अभी पढ़ने जा रहे हैं हम स्वरों के उच्चारण स्थान। तो देखिए ध्यान से, स्वरों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट जो है वो है स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। ठीक है जी, स्वरों के उच्चारण स्थान। तो पहला आपको याद रहे तो ठीक है, ये नाम याद रख लेना, कु, तु, मु, दु, आ। ये नाम याद रख लेना, कुतुम दुआ। ये कैसे क्यों याद करवाया ये अभी पता चलेगा आपको। यहाँ पर लिख दो, कु, तु, मु, दु,
दू और आ, ठीक है। कु से हम याद करेंगे कंठ, क्या याद करेंगे, कंठ, यानी उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठे, कंठे, यहां से कौन कौन से स्वरों के उच्चारण स्थान होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर दूसरा है तालव्य, तालव्य से कौन कौन से स्वरों के उच्चारण स्थान होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य से पढ़ेंगे। फिर दंते से पढ़ेंगे। फिर ओष्ठे से पढ़ेंगे, यानी कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। उसके बाद में तालव्य, तालु से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। मूर्धन्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। दंते से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। उसके बाद में ओष्ठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो कंठ की बात करें तो कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। एक बोला जाता है जी ए और एक बोला जाता है जी आ। ए और आ है वो कंठ से बोले जाते हैं, ए और आ है वो कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद में बात करें तालव्य की तो तालव्य बोला जाता है ई और बड़ी ई, ई और बड़ी ई है वो तालव्य से बोला जाता है। बात करें मूर्धन्य की तो मूर्धन्य से हम री का उच्चारण स्थान करते हैं। किसका उच्चारण स्थान करते हैं, हम री का उच्चारण स्थान करते हैं। किससे, मूर्धन्य से। और बात करें दंत से तो दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है, किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है दंत से। बात करें ओष्ठ की तो ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, यानी ऊ और ऊ, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, ओष्ठ से। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो ये पक्का क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्वरों से आए चाहे व्यंजनों से आए, ये पक्का क्वेश्चन आता है कि ए और आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठे से है। ई और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालव्य से है, ठीक है। री का उच्चारण स्थान कहाँ से है, मूर्धन्य से है। और ओष्ठ से किस स्वर का उच्चारण स्थान करते हैं, तो वो आ जाता है जी ऊ और ऊ का। उसके बाद में जब हम कंठ और तालु को मिला देते हैं तो बनता है जी कंठ, कंठे और तालव्य को मिला देते हैं तो कंठ तालव्य बनता है जी। क्या बनता है, कंठ तालव्य बनता है, ठीक है। तो जब हम ए और ई को मिला देते हैं तो ए बनता है जी। क्या बनता है, ए बनता है। जब हम ए या बड़ी ई को मिला देते हैं तो ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। यानी जब हम कंठ और तालु को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, कंठ तालव्य बनता है, यानी कंठ तालव्य बनता है। और उस कंठ तालव्य से हमें ए और ए मिलते हैं। जब हम कंठ और ओष्ठ को मिला देते हैं तो वो बन जाता है जी कंठोष्ठ। क्या बन जाता है, कंठोष्ठ बन जाता है। उससे क्या, किसका उच्चारण स्थान होता है, जब कंठ और ओष्ठ को मिला देते हैं तो कंठोष्ठ बन जाता है। और इससे जब ए को हम ऊ के साथ मिलाएंगे तो ये बनता है जी ओ बनता है। ये क्या बनता है, ओ बनता है। जब ए को और बड़े ऊ को मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, औ बनता है जी। ये क्या बनता है, औ बनता है। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान सीखे। यानी कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, तालु से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, ठीक है। और तालु से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, दंत से कौन से स्वर बोले जाते हैं, और तालु से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। यानी ए में ई या बड़ी ई मिला देते हैं, यानी ए में ई या बड़ी ई मिला देते हैं तो ये कंडीशन होती है। यदि ए में ऊ या बड़ा ऊ मिला देते हैं तो ये कंडीशन होती है। यानी हमने क्या सीखा कि हमने सीखा, इससे प्रश्न पक्का आएगा जी, इससे प्रश्न हर एग्जाम में पक्का आता है। यानी कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं और तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। उसके बाद में